यह दुनिया के सबसे बड़े उल्लुओं में से एक है। इसे हिंदी में हम हिम उल्लू, हिमश्वेत उल्लू और बर्फीला उल्लू भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध के सबसे प्रसिद्ध शिकारी पक्षियों में से एक है। यह उन दुर्लभ उल्लुओं में शामिल है जो दिन और रात दोनों समय सक्रिय रह सकते हैं। वैज्ञानिक इसे आर्कटिक फूड वेब का महत्वपूर्ण शिकारी मानते हैं। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह मुख्य रूप से कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका स्थायी घर टुंड्रा है, जहाँ पेड़ लगभग नहीं होते। यह खुले बर्फीले मैदानों को घने जंगलों से अधिक पसंद करता है। सर्दियों में कुछ स्नोई आउल दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। यह कभी-कभी खेतों, समुद्री तटों और हवाई अड्डों के आसपास भी दिखाई देता है, क्योंकि ये खुले क्षेत्र टुंड्रा जैसे लगते हैं। हर स्नोई आउल प्रवास नहीं करता। प्रवास का सबसे बड़ा कारण भोजन की उपलब्धता है। भोजन अधिक होने पर यह पूरे वर्ष आर्कटिक में रह सकता है। कुछ वर्षों में हजारों स्नोई आउल एक साथ दक्षिण की ओर दिखाई देते हैं। इस असामान्य प्रवास को इरप्शन कहा जाता है। इवोल्यूशन की कहानी। उल्लुओं का इतिहास लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। स्नोई आउल का विकास बर्फीले वातावरण में रहने वाले पूर्वज उल्लुओं से हुआ। लाखों वर्षों तक ठंड में रहने से इसके शरीर में विशेष अनुकूलन विकसित हुए। सफेद रंग छलावरण का परिणाम माना जाता है। सफेद पंख इसे शिकार और दुश्मनों दोनों से छिपने में मदद करते हैं। पैरों पर पंख भी इवोल्यूशन का महत्वपूर्ण परिणाम है। घने पंख शरीर की गर्मी बनाए रखते हैं। इसके पंखों की बनावट ठंडी हवाओं से सुरक्षा देती है। यह पेड़ों की बजाय जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित हुआ। वैज्ञानिक इसे आर्कटिक एडेप्टेशन का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। अधिकांश उल्लू रात में शिकार करते हैं, लेकिन आर्कटिक की गर्मियों में कई सप्ताह तक सूरज नहीं डूबता। इसलिए स्नोई आउल ने दिन में शिकार करने की क्षमता विकसित कर ली। यह व्यवहार इसे अन्य अधिकांश उल्लुओं से अलग बनाता है। यही कारण है कि इसे केवल नाइट आउल कहना सही नहीं होगा। शरीर की बनावट। नर और मादा दोनों सफेद दिखाई देते हैं। नर सामान्यतः अधिक सफेद होता है। मादा पर गहरे धब्बे अधिक होते हैं। उम्र बढ़ने पर नर के धब्बे कम हो सकते हैं। मादा के धब्बे अक्सर जीवन भर बने रहते हैं। इसकी आंखें चमकीले पीले रंग की होती हैं। इसकी चोंच का अधिकांश भाग चेहरे के पंखों में छिपा रहता है। इसके पंजे बेहद मजबूत और तेज होते हैं। पंजों तक घने पंख होते हैं। ये पंख बर्फ पर चलते समय गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं। इंद्रियां। इसकी आंखें सामने की ओर होती हैं। दोनों आंखें एक ही शिकार पर सटीक फोकस कर सकती हैं। इसकी आंखें अपनी जगह पर लगभग स्थिर रहती है, इसलिए यह अपनी गर्दन लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी दृष्टि कम रोशनी और तेज रोशनी दोनों परिस्थितियों में प्रभावी होती है। इसके कान बाहर से दिखाई नहीं देते। कान चेहरे के पंखों के नीचे छिपे रहते हैं। इससे ठंडी हवा सीधे कानों तक नहीं पहुंचती। इसकी सुनने की क्षमता बहुत संवेदनशील होती है। यह बर्फ के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है। वैज्ञानिकों ने जीपीएस ट्रैकिंग से पाया कि हर स्नोई आउल एक जैसा प्रवास नहीं करता। कुछ उल्लू एक ही सर्दी में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। कुछ अपने पूरे जीवन में सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं। भोजन की उपलब्धता इनके निर्णयों को बहुत प्रभावित करती है। यही कारण है कि आज भी स्नोई आउल का प्रवास वैज्ञानिकों के लिए शोध का सक्रिय विषय बना हुआ है। स्नोई आउल पूरी तरह मांसाहारी पक्षी है। इसका सबसे पसंदीदा शिकार लेमिंग नाम का छोटा कृंतक होता है। लेमिंग की संख्या बढ़ने पर स्नोई आउल की संख्या भी बढ़ सकती है। यदि लेमिंग कम हो जाए तो यह दूसरे शिकार खोजने लगता है। यह चूहे, वोल, खरगोश और छोटे स्तनधारियों का भी शिकार करता है। यह आर्कटिक खरगोश के बच्चों का भी शिकार कर सकता है। यह बतख, हंस, टार्मिगन और दूसरे पक्षियों का भी शिकार करता है। कभी कभी यह मछलियां भी पकड़ लेता है। जरूरत पड़ने पर यह मरे हुए जानवरों का मांस भी खा सकता है। इसका भोजन मौसम और शिकार की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है। शिकार करने की तकनीक।
स्नोई आउल घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी है। यह अक्सर किसी ऊंचे पत्थर, बर्फ के टीले या छोटे उभार पर बैठकर इंतजार करता है। कई बार यह जमीन पर बैठकर भी शिकार की निगरानी करता है। शिकार दिखाई देते ही यह बेहद तेज गति से हमला करता है। इसके पंखों की बनावट उड़ान को लगभग पूरी तरह शांत बना देती है। कई शिकारियों को इसके आने का पता आखिरी क्षण तक नहीं चलता। यह अपने मजबूत पंजों से शिकार को तुरंत पकड़ लेता है। छोटे शिकार को यह पूरा निगल सकता है। बड़े शिकार को यह चोंच से टुकड़ों में फाड़कर खाता है। कभी कभी यह उड़ते हुए पक्षियों को भी हवा में पकड़ लेता है। स्नोई आउल हमेशा उड़कर शिकार नहीं करता। यह कई बार घंटों तक एक ही जगह बैठा रहता है। सही मौका मिलते ही केवल एक बार हमला करता है। इससे इसकी ऊर्जा बचती है। आर्कटिक जैसे कठिन वातावरण में ऊर्जा बचाना जीवित रहने की सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक है। इसकी आंखों का विज्ञान। इसकी आंखें सिर के सामने होती हैं। इससे यह दूरी का सटीक अनुमान लगा सकता है। इसकी दोनों आंखें एक ही शिकार पर फोकस करती है। यह बहुत दूर की हलचल भी पहचान सकता है। तेज धूप में भी इसकी दृष्टि प्रभावी रहती है। कम रोशनी में भी यह अच्छी तरह देख सकता है। इसकी आंखें अपनी जगह से नहीं घूमती, इसलिए यह अपनी गर्दन लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी पीली आंखें इसकी पहचान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। इसकी दृष्टि और सुनने की क्षमता मिलकर इसे बेहद प्रभावी शिकारी बनाती है। सुनने की शक्ति। स्नोई आउल की सुनने की क्षमता बहुत विकसित होती है। यह बर्फ के नीचे होने वाली हलचल भी पहचान सकता है। इसके कान बाहर से दिखाई नहीं देते। कान चेहरे के घने पंखों के नीचे छिपे रहते हैं। इससे ठंडी हवा सीधे कानों तक नहीं पहुंचती। बिहेवियर और इंटेलिजेंस। स्नोई आउल सामान्यतः अकेले रहना पसंद करता है। यह केवल प्रजनन के मौसम में जोड़ी बनाता है। हर स्नोई आउल अपना क्षेत्र बनाता है। दूसरे उल्लुओं को अपने क्षेत्र में आसानी से प्रवेश नहीं करने देता। खतरा महसूस होने पर यह चेतावनी देने वाली आवाज निकालता है। बच्चों के पास आने वाले इंसानों पर भी यह हमला कर सकता है। यह कई घंटों तक बिल्कुल स्थिर बैठ सकता है। यह बिना जरूरत ऊर्जा खर्च नहीं करता। भोजन की कमी होने पर यह नए क्षेत्र की तलाश करता है। वैज्ञानिक इसे धैर्यवान शिकारी मानते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग से पता चला कि हर स्नोई आउल एक जैसा प्रवास नहीं करता। कुछ उल्लू हजारों किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। कुछ पूरे वर्ष एक ही क्षेत्र में रह जाते हैं। इनके प्रवास का समय हर साल बदल सकता है। इसका मुख्य कारण भोजन की उपलब्धता माना जाता है। वैज्ञानिक आज भी इसके नेविगेशन सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि यह लंबी दूरी का रास्ता कैसे याद रखता है। शोध से पता चला कि यह दिन और रात दोनों समय सफलतापूर्वक शिकार कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्नोई आउल के प्रवास और शिकार से जुड़े कई रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं।